Now, the second topic is density of population. कितनी डेंस है पॉपुलेशन, ठीक है, कहाँ कहाँ पे उसकी डेंसिटी ज़्यादा है, कहाँ पे कम है, ठीक है. One of the major indefiniteness of population concentration is the density of population. It refers to the number of people living per square kilometer of land area. ठीक है, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन की डेफिनेशन है ये, ठीक है, नंबर ऑफ पीपल लिविंग पर स्क्वायर किलोमीटर ऑफ लैंड एरिया, ठीक है. There are three markedly different areas of population densities: the densely population area, the moderately populated areas and the sparsely populated area. ठीक है, अब इन तीनों को हम लोग डिस्कस करते हैं. फर्स्ट इज डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज. अब ये देखते हैं कौन कौन से एरियाज बहुत डेंसली पॉपुलेटेड हैं. द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, ठीक है, एज एक्सपेक्टेड इंडिया is one of the most densely populated areas. China, Japan, the two Koreas means North Korea and South Korea, and the Philippines are the densely populated areas in Asia. ठीक है, एशिया में ये सब जो एरिया है, इंडिया, चाइना, जापान, टू कोरिया और फिलीपींस, ये सब डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज हैं. नाउ, ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, the Netherlands, Italy and European Russia are densely populated areas of Europe. ये सब जो है ये यूरोप के डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है. कौन से? ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, नेदरलैंड, इटली एंड यूरोपियन रशिया, ठीक है. ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूएसए आर डेंसली पॉपुलेटेड एरिया इन नॉर्थ अमेरिका. नॉर्थ अमेरिका में कौन से? ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूएसए, ठीक है. नाउ, coming on to the moderately populated areas: Central USA, Southern Russia, Ukraine, Central China, South Africa, Argentina. ये सब कौन सी जगह हैं? These are moderately populated. Now, what are the sparsely populated areas? Hot deserts such as Sahara and the Kalahari and the Great Australian Desert are sparsely populated. अब आप ये देखो ये क्यों sparsely populated है? Because they are very hot and the people cannot live over there. ठीक, वहाँ पे बिल्कुल भी suitable नहीं है for the people to live in. That is why these are sparsely populated. ठीक है. The polar regions have hardly any population. अब ऐसे ही polar region जो कि बहुत ही cold है, वहाँ पे भी कोई पॉपुलेशन नहीं है. दे आर ऑल्सो स्पार्सली पॉपुलेटेड. पॉपुलेशन इज ऑल्सो स्पार्स इन द अमेजन बेसिन इन साउथ अमेरिका एंड कॉन्गो बेसिन ऑफ अफ्रीका. ठीक है, ये दो एरियाज में भी दे आर वेरी स्पार्सली पॉपुलेटेड. ठीक है. इन इंडिया वी सी दैट वाइल द हिमालयन रीजन and the Thar Desert have a low population concentration, the Deccan Plateau has a moderate population concentration and the Indo-Gangetic Plain and the coastal plains have a high concentration of population. अब सिर्फ इंडिया में आप देख लो तो यहाँ पे जो हिमालयन रीजन है, ठीक है, जो कि बहुत कोल्ड है, ठीक, एंड द थार डेजर्ट इट इज़ वेरी हॉट, तो यहाँ पे बहुत ही लो पॉपुलेशन कॉन्सेंट्रेशन है. अब द डेक्कन प्लेटू है, ठीक है, वहाँ पे मॉडरेट पॉपुलेशन है, और जो इंडो गैंजेटिक प्लेन है और कोस्टल प्लेन है जहाँ पे बेस्ट सूटेबल कंडीशन फॉर द पीपल टू लिव इन है, वहाँ पे हाई कंसंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन है. ठीक है. द नेक्स्ट टॉपिक इज फैक्टर्स अफेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन. ठीक है, क्या क्या फैक्टर्स हैं जिस पे अफेक्ट करता है कि कितनी पॉपुलेशन उधर होती है. ठीक है, व्हाट इज द फैक्टर्स अफेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ population? There are several factors which control the distribution of population. No single factor can over control population distribution. ठीक है, कई सारे factors होते हैं, कोई एक single factor नहीं होता. All the factors work in combination
टू कंट्रोल पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, सारे जो फैक्टर्स हैं वो इंटर रिलेटेड हैं, दे ऑल वर्क इन कॉम्बिनेशन। नाउ द फर्स्ट इज क्लाइमेट। रीजन्स विच हैव एक्सट्रीमली कोल्ड और हॉट क्लाइमेट, ठीक, वहाँ पे तो हो नहीं सकता, ठीक है, बिकॉज द पीपल कैन नॉट लिव ओवर देयर। और हैव लेस रेनफॉल, इट ऑल्सो डिपेंड ऑन द रेनफॉल। अगर बहुत लेस रेनफॉल भी है तो वहाँ पे पॉपुलेशन बहुत कम होगी। एग्जाम्पल, सहारा डेजर्ट एंड द पोलर रीजन्स। इन इंडिया very few people live in Rajasthan due to very hot and dry climate. Regions which have monsoon climate with abundant rainfall are heavily populated. ठीक है, जहाँ पे मानसून क्लाइमेट है और बहुत हाई रेनफॉल है वहाँ पे हैवी पॉपुलेशन है। ठीक है, now the second point is topography. Plains have the highest concentration of population due to the flat topography. ठीक है, वो plains जो हैं वो as the name suggests it is plain. ठीक है, वहाँ की टोपोग्राफी बहुत ऊपर नहीं है, it is not very high not very low, it is in the medium and it is plain which is suitable for agriculture. ठीक है, वो एरिया is suitable for agriculture, industries and development of transport. Plateaus are less populated and mountains have lowest concentration of population. ठीक है, mountain की topography is not suitable for the people so that they may live. Example, Himalayas, Alps, Andes have very less population. In India, the northern fertile plains are thickly populated because of rich fertile soil, favorable climate and एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। ठीक है, सबसे ज़्यादा कहाँ पे यहाँ पे पॉपुलेशन है, नॉर्दर्न फर्टाइल प्लेन्स में, क्योंकि यहाँ की टोपोग्राफी अच्छी है, यहाँ पे फर्टाइल सॉइल है, यहाँ पे क्लाइमेट भी फेवरेबल है और एम्प्लॉयमेंट की भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। ठीक, ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। पीपल प्रिफर टू लिव इन एरियाज वेयर वाटर इज ईजिली अवेलेबल। ठीक है, पीपल वहीं रहेंगे जहाँ पे वाटर इज ईजिली अवेलेबल। ठीक है, बिकॉज वाटर इज वन ऑफ द मोस्ट नीड ऑफ द पीपल। द रिवर वैलीज आर डेंसली पॉपुलेटेड वेल डेजर्ट्स हैव स्पार्स पॉपुलेशन। ठीक है, जहाँ पे रिवर रहती है, रिवर वैलीज हैं, वो डेंस पॉपुलेटेड है, और जहाँ पे डेजर्ट है, जहाँ पे रेनफॉल कम होती है, जहाँ पे वाटर अवेलेबिलिटी इज़ वेरी लेस, तो वो है स्पार्स पॉपुलेशन। ठीक है, नाउ fourth point is fertile soil. Areas with fertile soil support a large population because the land is fit for cultivation. ठीक है, जहाँ पे भी fertile soil होगी, जहाँ पे agriculture easy रहेगा, जहाँ पे cultivation easy रहेगा, तो वहाँ पे that is thickly populated. ठीक है, fertile plains of the Ganga and Brahmaputra in India, Huanghe Valley in China and the Nile Valley in Egypt are densely populated. ठीक है, ये सब fertile plains हैं that are near to the rivers. ठीक है, rivers are गंगा, ब्रह्मपुत्र, होंगहो and नाइल। ठीक है, ये सब रिवर के पास में जो fertile plains हैं वहाँ वो सब thickly populated है and it is densely populated. ठीक है, employment. Industrial areas provide employment opportunities. Large number of people migrate to these places from villages in small cities. Areas like Chota Nagpur, Mumbai in India, Osaka in Japan have high density of population because they offer good opportunity of employment in industries and other fields. ठीक है, जहाँ पे भी employment opportunities होगी, those places become densely populated. ठीक है, जैसे कि जो भी छोटे जगह पे रहते हैं या विलेजेस में रहते हैं या स्मॉल सिटीज़ में रहते हैं, वो वहाँ से माइग्रेट करते हैं बिकॉज विलेजेस में उतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती और ना ही स्मॉल सिटीज़ में, तो यहाँ के लोग माइग्रेट करते हैं इन बिग सिटीज़ एरियाज लाइक छोटा नागपुर, मुंबई, ओसाका, दिल्ली, नोएडा and these all region people migrate from small cities so that they may get employment opportunities. ठीक है, 6 point, minerals. Most of the industries are located in places where minerals are easily available.
these places are more populated. Example, the states of Bihar and Odisha are thickly populated. ठीक है, जहाँ मिनरल की भी अवेलेबिलिटी होगी वहाँ पर भी पॉपुलेशन विल बी थिक, क्योंकि मिनरल की अवेलेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है इंडस्ट्रीज. जहाँ पे मिनरल अवेलेबल होगा वहाँ पे ही इंडस्ट्रीज सेटअप होगी. ठीक, अब इंडस्ट्रीज वहाँ पे सेटअप होगी, सो देयर विल बी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मोर. ठीक, एंड दैट इज वाई द स्टेट्स ऑफ बिहार एंड ओडिशा where the mineral availability is more, they are thickly populated. ठीक है. Now 7th point, social factors. People tend to move to those places which have better education, housing and health facilities like Delhi. ठीक है, जहाँ पे एजुकेशन बेहतर होगी. अब विलेजेस में एजुकेशन इज़ नॉट वेरी गुड, जहाँ पे हाउसिंग अच्छी है, ठीक है, रहने की जगह अच्छी मिल जाएगी, हेल्थ फैसिलिटीज़ अच्छी हो, तो वहाँ पे लोग आना प्रेफर करते हैं. ठीक है, फॉर एग्जांपल द सिटी इज़ दिल्ली, दैट इज़ वाई दिल्ली इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलेटेड सिटीज़ इन इंडिया. ठीक है. 8th point, cultural factors. Places with religious and cultural significance have more population like वाराणसी, जेरूसलम, वेटिकन सिटी. अब ये सब जो सिटीज़ हैं, ठीक, इनका हिस्ट्री है ऑफ हैविंग रिलीजियस एंड कल्चरल सिग्निफिकेंस. ठीक है, ये वन ऑफ द होली सिटीज़ हैं. फॉर एग्जांपल वाराणसी, जेरूसलम होली सिटीज़ ऑफ ज्यूज़, वेटिकन सिटी इज़ होली सिटी ऑफ क्रिश्चियन. ठीक है, वाराणसी इज़ होली सिटी ऑफ हिंदू. तो ये सब जगह हैं जो कि दोज हैव रिलीजियस एंड कल्चरल इम्पोर्टेंस, दोज आर ऑल्सो डेंसली पॉपुलेटेड. ठीक है, क्लियर? So we have completed these two topics, density of population and factors affecting distribution of population. आपको इसमें कोई भी डाउट हो, you can message me. ठीक है.